हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सामान्यतः ये लोग कई बार बोलते हैं कि हम सेवक हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। और जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो सभी का ये मूड है कि हम सेवक हैं। तो उसी प्रकार एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को मन में विचार आता है कि वो सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को जो है सो मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो वो अपने गांव में सरपंच को देखता है और सभी गांववासी वो सरपंच को जो है सो प्रणाम करते हैं, उसको बड़ा मानते हैं, उसको आदर देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है हाँ, यही व्यक्ति जो है सो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। तो उस व्यक्ति कने जाता है और बोलता है कि आप सरपंच हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो सरपंच बड़ा प्रसन्न होता है, वो कहता है ठीक है, मेरे पास आप जो है सो नौकरी कर लीजिए। तो सरपंच की सेवा करता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर सरपंच से मिलने के लिए गवर्नर आते हैं। जब गवर्नर आते हैं तो सरपंच उनको प्रणाम करता है, उनको बड़े आसन पे बिठाता है, उनका आदान प्रदान करता है उनके साथ। तो ये व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, अरे ये सरपंच तो बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो इस तरह से गवर्नर को वो सेवा कर रहा है। तो व्यक्ति सरपंच से पूछता है, ये गवर्नर जो है ये आपसे बड़ा है? सरपंच जी बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है। तो ये आपसे भी बड़े हैं? तो हाँ, मुझसे भी बड़े हैं। तो कृपा कर आप मुझे उनकी सेवा में रखने के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये सरपंच क्या करता है, एक लेटर लिखकर दे देता है और गवर्नर से कहता है कि इस व्यक्ति को जो है सो आपकी सेवा में रख लो। तो गवर्नर कने जाकर उनकी सेवा करता है। जब गवर्नर के पास एक राजा का दूत आता है तो गवर्नर उनको आसन में बिठाता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। तो व्यक्ति फिर से चकित हो जाता है और कहता है ये आपसे भी बड़ा व्यक्ति है। तो गवर्नर कहता है ये मेरे से भी बड़ा व्यक्ति है। तो गवर्नर से फिर बोलता है कि मुझे उनकी सेवा करने के लिए परमिशन दीजिए। तो जब वो राजा के दूत करने जाता है तो राजा का दूत बोलता है कि राजा बड़े हैं। तो वो राजा के पास जाकर सेवा करता है। फिर राजा के पास जो सो एक भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं और ऋषिगण आते हैं। तो राजा अपना आसन छोड़कर उनका सत्कार करते हैं, अपने आसन में बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो राजा को वो पूछते हैं कि आपसे बड़े व्यक्ति है? तो बोलते हैं हाँ, ये मुझसे बड़े व्यक्ति है, इनकी मैं सेवा करता हूँ। तो इसी प्रकार वो ऋषि मुनि कने जाते हैं और पूछते हैं आप बड़े हैं? तो वो ऋषि मुनि बोलते हैं मुझसे तो बड़े भगवान है, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो ये व्यक्ति क्या करता है, मंदिर जाता है भगवान की सेवा करने की भावना से।
और मंदिर के किवाड़ बंद होते हैं और पुजारी का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है मुझे भगवान की सेवा करने हैं, भगवान की दर्शन करना है, तो वो पुजारी बोलता है कि अभी तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, कल सुबह भगवान के किवाड़ खुलेंगे, उसके पश्चात ही आपको जो है सो भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा, उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये व्यक्ति का कोई रहने का स्थान नहीं होता है, तो मंदिर में सो जाता है। तो जब सुबह पुजारी जब उठता है तो मंदिर में कक्ष में जाने के लिए वो प्रयास करता है, तो देखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर सोया हुआ है और उसके ऊपर जो है सो भगवान की चादर ढकी हुई है। तो ये पुजारी सोचता है इसने जो है सो भगवान के कक्ष में जाकर भगवान की जो चादर है चोरी की है, और सभी लोग को इकट्ठा कर लेता है और उसे उठाता है। उस व्यक्ति बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो भगवान की सेवा करने के लिए आया हूँ, ये चादर मुझके ऊपर किसने ओढ़ी है मुझे पता नहीं है। तो ये पुजारी भगवान का जो आल्टर खोलकर भगवान के कक्ष में जाता है और भगवान के कक्ष में जाता है, भगवान के दर्शन करता है, तो भगवान के शरीर में वो चादर पाई जाती है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति सच्चा है, इसने चोरी नहीं की है, भगवान स्वयं इसके ऊपर आकर चादर ओढ़ाए हैं। तो उस व्यक्ति को पूछते हैं, पुजारी पूछते हैं आप यहाँ पर किस कार्य से आए हैं। पुजारी को व्यक्ति बोलता है मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, सबसे महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। तो पुजारी समझ जाता है कि भगवान इसकी सेवा लेना चाहते हैं, और वो पुजारी किस तरह से भगवान की सेवा की जाती है वो सभी चीज़ उसे सिखाते हैं और भगवान की सेवा में जो सो उसे रख लेते हैं। तो देखिए भगवद गीता में बताते हैं कि हम सभी सेवक है ना, हम किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं बॉस हूँ, हम बॉस है। तो इस तरह का भावना जो है सो ये गलत भावना है। हम किसी भी परिस्थिति में हम दास है, दास है, दास है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कृपण और दुर्जनों की सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और भगवान तो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है, और भगवान बताते हैं सभी कारणों के कारण मैं ही हूँ बताते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, पालन भी करते हैं। तो सबसे बड़े व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे। हमारा ओरिजिनल स्थिति स्वभाव वही है कि हम भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान को भगवान रूप में स्वीकार करके हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, तभी हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।